कैसे हैं आप सब। तो हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं मौर्यन आर्ट और आर्किटेक्चर। तो जिसने हमारा जो प्रीवियस वीडियो है वो नहीं देखा है तो आप कंप्लीट वो देख लीजिए। उसमें हमने डिस्कस किया है कि जो टेराकोटा के और ब्रॉन्ज फिगर जो जितना भी हमने जो स्क्रिप्चर करना था मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो हमने उसमें डिस्कस किया है कि जितनी सील्स पढ़ी हैं उसमें हमने ब्रॉन्ज फिगर पढ़ी हैं, टेराकोटा पढ़ा है, पोइट्री पढ़ी है, ऑर्नामेंट्स पढ़े हैं। तो वो जिसने भी नेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे जाके फर्स्ट देखिए। अभी स्टार्ट करते हैं जो मॉडर्न आर्ट और आर्किटेक्चर। तो विद द एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म के कि दे वर पार्ट ऑफ श्रमण ट्रेडिशन। तो जिनको ये श्रमण ट्रेडिशन की जानकारी नहीं है तो ये बेसिकली बना है ये वर्ड फ्रॉम द श्रम। श्रम मीन्स वर्क करना। तो इनका मानना था कि जो मोक्ष का रास्ता है वो श्रम करके टू डू वर्क उससे ही आएगा। तो ये इनके साथ ही निकल के आया था विद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो विद द एडवेंट जैनिज्म और बुद्धिज्म का इन 4th सेंचुरी BC में जो रिलीजियस और सोशल सिनेरियो था गैंगेटिक वैली का वो चेंज होना स्टार्ट हुआ। और एज बोथ द रिलीजन जो अपोज थे वर्ण और जाति सिस्टम के ऑफ वैदिक एज जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री की बुक है RS शर्मा उसमें भी ये दिया हुआ है जो जैनिज्म और बुद्धिज्म वाला चैप्टर है कि जो बुद्धिज्म और जैनिज्म थे दोनों ही अपोज थे टू द वर्ण और जाति सिस्टम। इसलिए इन्हें पैट्रोनेज मिली क्षत्रिय रूलर्स की बिकॉज ये भी परेशान हो चुके थे जो ब्रह्मनिकल सुपरमेसी से कि ये अपनी सुपरमेसी चलाते थे। और एज द मौर्यस एस्टेब्लिश देयर पावर और हम देखते हैं क्लियर एक डिमार्केशन एक बाउंड्री आर्किटेक्चर और स्क्रिप्चर की ये दो फॉर्म में डेवलप होते हैं। एक दो स्टेट पैट्रोनेज, दूसरा जो इंडिविजुअल इनिशिएटिव से बनते हैं। और हम डिवीज़न भी आगे देखेंगे कि जो मौर्य आर्ट है वो क्लासीफाई की जाती है जो हमने ऊपर देखी है जैसे कि स्टेट पैट्रोनेज एंड इंडिविजुअल इनिशिएटिव। तो जो स्टेट पैट्रोनेज तो इसमें डिवाइड किया गया कि कोर्ट आर्ट कि कोर्ट का इनिशिएटिव ये बेसिकली बाय किंग है तो किंग प्लेसेस बनाएगा, पिलर बनाएगा, स्तूपास बनाएगा। और जो इंडिविजुअल का आर्ट होगा तो उसमें केव्स बनाए जाते थे, पोट्री और स्क्रिप्चर्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कोर्ट आर्ट से कि जो हमने फर्स्ट पढ़ा है इसमें कोर्ट आर्ट। फिर हम इंडिविजुअल देखेंगे, प्लेसेस देखेंगे, पिलर देखेंगे, स्तूपास देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कोर्ट आर्ट से। जो मौर्यन रूलर है वो कमीशन करते हैं एक लार्ज नंबर ऑफ आर्किटेक्चर वर्क फॉर पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस रीजन्स। और ये वर्क है इसलिए इस वर्क को रिफर किया जाता है एज अ कोर्ट आर्ट। तो इसके फर्स्ट है प्लेसेस। तो उसमें जो मौर्यन एम्पायर है वो फर्स्ट एक पावरफुल एम्पायर था जो इंडिया में आया। और जो इसकी कैपिटल है वो पाटलिपुत्र में है। और जो प्लेसेस है एट कुम्हरार वो क्रिएट किया गया टू रिफ्लेक्ट द स्प्लेंडर मौर्यन एम्पायर की। और जो प्लेस है चंद्रगुप्त मौर्य का वो इंस्पायर कहाँ से होता वो आर्किमिड प्लेसेस था ईरान के अंदर पर्सिपोलिस इन ईरान। और जो ये बिल्डिंग है किस मटेरियल की बनी हुई थी ये वुड की बनी हुई थी इसलिए इसकी ड्यूरेबिलिटी पे भी क्वेश्चन किया जा सकता है। और जो मेगास्थीन थे जो एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे वो डिस्क्राइब करते हैं इस प्लेस को एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ द मैनकाइंड। नेक्स्ट देखते हैं ये इमेज दी हुई है साइट ऑफ प्लेस एट कुम्हरार। और सिमिलरली जो अशोका का प्लेस है एट कुम्हरार वो एक मैसिव स्ट्रक्चर है। ये सेंट्रली पिलर है और उसमें 3 स्टोर वुडन स्ट्रक्चर बना हुआ है। जो प्लेस की वॉल्स हैं जो दीवारें हैं उन्हें डेकोरेट किया गया है विद कार्व और स्क्रिप्चर्स के थ्रू। अब इसमें पिलर्स देख लेते हैं कि अशोका के टाइम पे जो स्क्रिप्चर्स हैं पिलर पे कि बेसिकली कि जो अगर ये पिलर है तो इस पर जो लिखा गया था वो क्या सिम्बलाइज करता था। ये 3 चीज़ें दिखाता था कि क्या सिंबल है इस स्टेट का। और दूसरा कि जो विक्ट्रीज जो करी हैं जितनी भी बैटल्स में उसे शो करता था। और थर्ड थिंग्स सरमन्स एज वेल एज ये क्या होते हैं ये डायरेक्टिव्स होते हैं कि जो भी डायरेक्शन जो भी निर्देश किसी स्टेट को मानने होते थे वो तीनों ही ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये सिम्बलाइज ये जो पिलर है ये 3 चीज़ें सिम्बलाइज करता था सिंबल ऑफ द स्टेट, सेकंड जो भी बैटल्स हुई हैं, थर्ड जो डायरेक्टिव्स हैं दैट इज़ सरमन्स। और ऑन एवरेज 40 फीट हाइट होती थी इस पिलर की जो किस मटेरियल का बनता था दैट इज़ मेड ऑफ चूनर सैंडस्टोन। और ये ध्यान रखेंगे बिकॉज अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो अशोका पिलर और एक आर्किमिड जो पिलर है इन दोनों में जो डिफरेंस पढ़ेंगे तो ये मैटर का भी आएगा कि ये चूनर सैंडस्टोन का बनता है। और ये इसमें 4 पार्ट होते हैं। तो एक आपको इमेज आपको पहले दिखा देते हैं कि 4 पार्ट्स की ये इमेज है पिलर की। नीचे का जो पार्ट है इसे बोलते हैं शाफ्ट। तो उसके ऊपर आता है ये पार्ट ये कैपिटल होता है।
और उसके ऊपर ये पार्ट होता है अबेकस, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। उसके ऊपर ये एनिमल की फिगर, और ऊपर थ्योरी देख लेते हैं हमारी कि जो लॉन्ग शाफ्ट है जो आपको दिखाया गया है वो बेस होता है, ये सिंगल पीस ऑफ स्टोन का बनता है, दैट इज़ मोनोलिथ। मोनो मीन्स सिंगल, लिथ मीन स्टोन, और उसके ही ऊपर कैपिटल होता है जो ऑलरेडी फिगर में आप देख चुके हैं, और जो इधर लोटस शेप का होता है या बेल शेप का होता है। और जो बेल शेप का लोटस है वो किससे इन्फ्लुएंस हुआ है, वो ईरानियन जो पिलर्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस हुआ है, और हाईली पॉलिश्ड होता था और उसकी लस्ट्रस शाइनी फिनिश होती थी उस पिलर की। और उस कैपिटल के ऊपर जैसे हमने बताया आपको कि अबेकस होता है जो कि रेक्टेंगुलर और सर्कुलर किसी भी शेप में हो सकता है, और उसके ऊपर एनिमल फिगर प्लेस की गई हैं। तो ये बेसिकली देख लीजिए, नीचे शाफ्ट है, उसके ऊपर कैपिटल, देन कम्स अबेकस, और उसके ऊपर एनिमल फिगर्स जिसे फीनियल भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखेंगे कि लोरिया नंदगढ़ पिलर जो चंपारण के अंदर है, और शरनाथ पिलर नियर वाराणसी, ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है नेशनल एम्बलम कि जो अबेकस है, जो अपने शाफ्ट कैपिटल अबेकस और उसके ऊपर एनिमल्स पड़े हैं। तो ये जो नीचे से थर्ड ऊपर से सेकंड है अबेकस, और जो एनिमल पार्ट है सारनाथ पिलर का, वो फॉर्म करते हैं एक हमारा जो नेशनल एम्बलम है इंडिया का। और इन अबेकस में जो सारनाथ के 4 एनिमल्स दिखाए गए हैं जो 4 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। वेस्ट को डिफेंड करते हैं ग्लोपिन हॉर्स, ईस्ट को दिखाते हैं बुल, एलिफेंट दिखाते हैं साउथ को, और लायन नॉर्थ को। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, लायन टॉप पे रहना चाहिए, वेरी पावरफुल, तो नॉर्थ की डायरेक्शन देगी। एलिफेंट इन द साउथ कि ये हैवी है वेट में बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल ही नीचे गिर गया ड्यू टू ग्रेविटी, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये। और इधर आपका वेस्ट आ गया, ईस्ट डायरेक्शन में आ गया, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इधर हॉर्स आ गया एंड इधर बुल, तो ये आपको पूरा ही क्लियर है। तो इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। जो एलिफेंट अब ये देखेंगे कि क्या क्या ये डिपिक्ट करते थे, क्या सिम्बलाइज करते थे। जो एलिफेंट डिपिक्ट करता था कि ड्रीम ऑफ क्वीन माया, एक वाइट एलिफेंट जो एंटर कर रहा है वूम में। जो बुल है वो डिपिक्ट करता था कि उस मंथ को जिसमें ये बुद्धा है वो बोर्न हुए थे, दैट इज़ जोडिक साइन ऑफ टॉर्कस। जो हॉर्स है वो रिप्रेजेंट करता है कंठाका का, विच जो बुद्धा है उन्होंने यूज़ किया था जब वो जा रहे थे अपनी प्रिंसली जो लाइफ को छोड़कर। जो लॉइन शो करता है अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट। और ये दोनों ही जो एनिमल्स हैं ये एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए हैं। ये लिखा हुआ है एनिमल सीम्स टू फॉलो ईच अदर टर्निंग द व्हील, क्या शो करता है, जो इटर्निटी को शो करता है। और इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुके हैं। जो वर्ड है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया, डेट्स कम फ्रॉम मुंडका उपनिषद, जिसका मतलब है ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स ट्रिम्प आर इन स्क्रिप्चर, जो इंस्क्राइब किया गया बिलो द अबेकस, किस स्क्रिप्ट में, देवनागरी स्क्रिप्ट में। और जो कैपिटल है उसे क्राउन किया गया बाय द व्हील ऑफ लॉ, जिसे धर्म चक्र भी बोलते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट की लाइन है इसकी आप ध्यान रखेंगे कि सत्यमेव जयते जो वर्ड है टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद, जिसका मतलब है ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स, एंड जो इंस्क्राइब किया गया बिलो द अबेकस इन देवनागरी स्क्रिप्ट। और जो कैपिटल है क्राउन किया गया है बाय द व्हील ऑफ लॉ, डेट मीन्स धर्म चक्र। और लॉइन जो सिंबलाइज करता है कि बुद्ध ने स्प्रेड किया था धर्म सभी डायरेक्शन में। और इट वॉज बिल्ड इन द कमेमोरेशन ऑफ द फर्स्ट सर्मन बाय द बुद्धा। और धर्म चक्र परिवर्तना कि ये उस याद में बना था कि जो बुद्धा ने कि अपना जो फर्स्ट डायरेक्शन दिया था अपने जो फॉलोअर्स में, उसके ही एक कमेमोरेशन में ये बिल्ड किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं स्तूपा। स्तूपास जो थे ब्यूरियल माउंट्स थे कि जो भी अस्थियाँ होती थी तो उसके ऊपर जो ब्यूरियल माउंट बनाए जाते थे ऐसे, तो उन्हें ही ये स्तूपा बोलते हैं। और ये फ्रॉम द प्रिवेंट है इंडिया में फ्रॉम द वैदिक पीरियड। और आप कमेंट में लिखेंगे कि 2 फेज जो पढ़े थे, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर, तो उनका जो टाइम पीरियड था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका। जो आर्ट है स्तूपास की वो अपनी क्लाइमैक्स पे पहुंची थी। क्लाइमैक्स मीन्स कि एट द टॉप, कि उस बिल्कुल ही फाइनेस्ट पोजीशन पे पहुंच गई थी। और ऑलमोस्ट 84,000 स्तूपास एड कर दिए गए थे इसी पीरियड में। और ऑल्दो जो वैदिक ट्रेडिशन है स्तूपास वो पॉपुलराइज हुए बाय द बुद्धिस्ट। और बुद्धा की डेथ के बाद 9 स्तूपा बनाए गए, उनमें से 9 बनाए गए जिनमें 8 में उनकी जो अस्थियाँ वो रखी गई। और जो 9th स्तूपास था उसमें एक पोट में जो कलश होता है, जो लोटा भी बोलते हैं, उसमें उनकी जो ले जाने वाली अस्थि है वो ले गई।
जो बेसिक डायग्राम है स्तूपास का नीचे दिए गए, ये एक्सप्लेन करते हैं आप कि जो टोराना है दैट इज़ द एंट्री पॉइंट, जो गेट होता था, ईस्ट टोराना, वेस्ट टोराना, साउथ टोराना, और जो ये जो छत्र दिया हुआ है और ये जिस पोल पे लगा हुआ है दैट इज यस्ती, और ये एम्बुलेटरी पासवे है जो ये जहाँ पे ये, और ये रेलिंग का है, जैसे मैत्री भी बोलते हैं, हम आगे भी पढ़ेंगे कि ये वर्ड मैत्री। और इसमें जो छतरास आपको क्लियर हो गया, तोरना आपको क्लियर हो गया, और इसमें जो एक वर्ड हमें देखना है डेट्स ऊपर जो दिया हुआ है ये एम्बुलेटरी पासवे, कि आप समझ रहे हैं कि ये होता है जो कोर है, इसके जब फीचर्स पूछ लेते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है जो कोर है इस स्तूपा का वो अनबर्न ब्रिक्स से बना हुआ है, लेकिन जो उसका आउटर जो सरफेस है वो बर्न ब्रिक्स है, कि जो अंदर है वो कच्ची ईंट से बना हुआ है, लेकिन जो बाहर का जो इसका सरफेस है वो बर्नड बड़ी पकी हुई जो ईंट होती है उससे बना हुआ है, विच वर देन कवर्ड बाय थिक लेयर ऑफ प्लास्टर से उसे कवर्ड किया गया। और जो मेथी और जो तोरण है, जो मेथी आपको बताया गया था कि जो रेलिंग है, तोरण है इस जो गेट है, तो ऊपर एक बार दोबारा दिखा देते हैं आपको कि डेट्स द मेथी, ये जो है ये जो रेलिंग है ये आप समझ सकते हैं। डिवोटीज वॉक अराउंड द प्रदक्षिणा पथ और ओपन एम्बुलेटरी पासवे एज अ टाउन ऑफ वर्कशिप। जो प्रदक्षिणा पथ है वो भी दिखा देते हैं एक बार कि जो ये एरो जा रहा है ये डेट शोज कि ये यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ है, जिसे एम्बुलेटरी पासवे भी बोलते हैं। और इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि सांची स्तूपा मध्य प्रदेश के अंदर एक मोस्ट फेमस है ऑफ द अशोका स्तूपास, और एक पिम्प्रवा जो स्तूपा है उत्तर प्रदेश के अंदर वो सबसे ओल्डेस्ट है। और 9 जो स्तूपास बनाए गए थे जहाँ पे इनकी अस्थियाँ रखी गई थी बुद्धा की, वो देख लेते हैं। राजगृह, वैशाली, कपिलावस्तु वेरी इंपॉर्टेंट, अलकापा, रामग्रह, वितापीद, पावा, कुशीनागर एंड पीपाली वहाँ ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये आप एक बार जब रीडिंग करेंगे तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अब डिफरेंस जो आपको पहले भी मैं बता रहा था कि आप ध्यान रखेंगे कंपोजिशन, तो पूछ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन अशोकन पिलर एंड आर्केमेनियन पिलर्स। तो कंपोजिशन क्या है कि जो अशोका पिलर है की जो शाफ्ट है वो मोनोलिथिक थी, कि सिंगल स्टोन से बनी हुई थी, डेट इज़ चूनर सैंड स्टोन। लेकिन जो आर्केमेनियन पिलर है ये हमने देखा था कि ईरान के पिलर थे, ये जो शाफ्ट थी इनकी वो हमने देखा था ना कि शाफ्ट है उसके ऊपर कैपिटल चलता है, फिर अबेकस के ऊपर जो एनिमल फिगर्स थी। तो जो शाफ्ट है इन दोनों की उसमें डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है उस पिलर में। तो फर्स्ट जो अशोकन पिलर है वो मोनोलिथ है, डेट इज़ ये सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बनी हुई है, लेकिन जो आर्केमेनियन पिलर है वो बनी हुई है वेरियस पीसीज ऑफ सैंडस्टोन से। जो लोकेशन क्या है कि जो अशोका पिलर है वो इंडिपेंडेंटली एड किया गया बाय द रॉयल डिक्शन, कि ये इंडिपेंडेंट बना हुआ है इसके आसपास, ये अटैच नहीं किया गया इसे किसी भी चीज़ से। लेकिन जो आर्केमेनियन पिलर है वो जनरली अटैच किया जाता है किसी स्टेट बिल्डिंग से, जो भी की किंग की बिल्डिंग है या कोई भी रॉयल बिल्डिंग है उससे अटैच किया जाता है। तो दोनों ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है पॉपुलर आर्ट, ये अपार्ट फ्रॉम रॉयल पेस्ट्री जो हम देख चुके हैं पहले ऊपर कोर्ट आर्ट में। नेक्स्ट है जो इंडिविजुअल एफर्ट्स से बनते हैं, तो वो देखेंगे हम कि जो भी पोइट्री केव आर्किटेक्चर, तो उसमें फर्स्ट है केव आर्किटेक्चर, जो पीरियड शो करता है कि इमरजेंस रोकट केव आर्किटेक्चर का। तो बेसिकली ये 2 टाइप की थी, तो चेतिया एंड विहारास के 2 तरह की केव्स थी। लेकिन जो ये पीरियड है मौर्यन पीरियड में, ये विहारास जो केव्स हैं यही जनरली यूज हुई हैं, दैट इज़ लिविंग क्वार्टर। और जो चैतन्य जो ये केव्स थी तो बेसिकली ये रिलीजियस प्लेसेस थे लाइक टेम्पल, लेकिन ये विहारास थे कि ये वो प्लेसेस थे जहाँ पे जो मॉन्क्स थे वो रहा करते थे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है लिविंग क्वार्टर्स बाय द जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क्स। वाइल जो अर्ली केव्स थी वो यूज़ किए जाते थे बाय आजीविका सेक्ट्स, लेटर जो पॉपुलर बन गई एज अ बुद्धिस्ट मोनेट्रीज। जो केव है मॉडर्न पीरियड के रिगार्डिंग वो मार्क किए जाते थे, हाईली पॉलिश फिनिश थे, इंटीरियर वॉल थी इनकी, डेकोरेटिव गेट्स हैं इनके, कि देखिए यहाँ पे कि जो गेट्स हैं डेकोरेटेड एंट्रेंस हैं टू द बाराबर केव्स। एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो बाराबर और नागार्जुनी केव्स है बिहार के अंदर, वो फॉर्म हुए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दशरथ कौन थे, ये ग्रैंडसन थे ऑफ द अशोका। नेक्स्ट केम द स्क्रिप्चर,
कि स्क्रिप्चर जो है प्राइमरी डेकोरेशन के लिए यूज़ होते थे ऑफ द स्तूपास इन द तोरणा और मिडी। आपको बताया गया था ये गेट होता है, ये रेलिंग मिडी एंड द फॉर्म ऑफ रिलीजियस एक्सप्रेस करने के लिए। और जो दो फेमस स्क्रिप्चर हैं ऑफ द मौर्यन पीरियड वो है यक्ष और यक्षिणी। ये दो देवताओं के बस देवता और देवी उनके नेम्स हैं एंड दे वर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप रिलेटेड टू ऑल द थ्री रिलीजन। कि ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही रिलीजन के हैं, जैनिज्म, हिंदुज्म और बुद्धिज्म। ऑप्शन में कंफ्यूज कर सकता है कि यक्ष और यक्षिणी वर द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप ऑफ जैनिज्म ओनली, या हिंदुज्म दे सकता है या बुद्धिज्म दे सकता है और आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन ये तीनों के ही हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुज्म। जो अर्ली मेंशन है ऑफ द यक्षिश, और ये पता कैसे चलता है कि ये तीनों से बिलोंग करते हैं कि बिकॉज कि यक्षी का जो है मेंशन कहाँ पे फाउंड होता है, जो तमिल एक टेक्स्ट है शिल्पतिकरम उसमें मैक्स इसमें दिया हुआ है। सिमिलरली जो जैन त्रिकांश है उसमें भी एसोसिएट है विद यक्षी, तो इससे पता चलता है कि ये तीनों से ही एसोसिएटेड है। और फ्रॉम द लेफ्ट जो यक्षिणी स्क्रिप्चर है इन द तरोना एट ए सांची स्तूपा, और ये यक्ष स्क्रिप्चर ये दिए गए हैं। नेक्स्ट केम द पोट्री। जो पोट्री है मौर्यन पीरियड की वो जनरली रिफर्ड की जाती थी एज NBPW, डेट इज़ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, और ये करेक्टराइज की गई बाय द ब्लैक पेंट एंड हाईली शाइनिंग लस्ट्रस फिनिश होती थी इनके अंदर, ये यूज़ की जाती थी एज अ लग्जरी आइटम, और दे हैव बीन ऑफन रेफर टू एज द हाईएस्ट लेवल ऑफ पोट्री। ये स्पेसिमेन दिया हुआ है ऑफ द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। आप देख सकते हैं कितनी ही फिनिश बनाई गई है, आज के टाइम पे भी ऐसी मिलती हैं। नेक्स्ट केम द पोस्ट मौर्यन आर्ट कि आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर 2nd सेंचुरी BC में कि स्पोंज जो डायनेस्टी जो निकल के आई इस टाइम पे, दैट इज सुंगास, कन्यास, कोशन्यास, शाकास इन द नॉर्थ, और ये सतवानास, इसकवानास और अभिराज वकाटाका साउथ में, और वेस्टर्न गेट में भी प्रोविंस आई थी। सिमिलरली जो रिलीजियस सीन्स हैं वो इमर्जेंस देखता है ब्राह्मणिकल सेक्ट का, सच एज शैवतीज, वैष्णवादीज और ये शक्तितास, ये डिफरेंट रीजन में होंगे, नॉर्थ साउथ, तो ये ऐसे इस रीजन के हिसाब से डिवाइड किए गए हैं। जो आर्ट है इस पीरियड की वो स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग द जो चेंजिंग सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो है। जो आर्किटेक्चर है इन द फॉर्म ऑफ रॉक कट केव्स और स्तूपास वो चलता रहा, विद ईच डायनेस्टी इंट्रोड्यूस करती थी अपने एक यूनिक फीचर्स को। सिमिलरली डिफरेंट स्कूल ऑफ स्क्रप्चर इमर्ज होकर आए, और जो आर्ट है स्क्रिप्चर की वो अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच गई थी इन द पोस्ट मॉर्यन पीरियड। तो ये इंपॉर्टेंट कि आर्ट ऑफ जो स्क्रिप्चर है वो अपने फाइनेस्ट पॉइंट पे पहुंच गई थी इन द पोस्ट मॉर्यन पीरियड। जो भी ये क्लाइमेक्स के जो भी पॉइंट हैं ये भी आप अंडरलाइन करके रखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट केम द आर्किटेक्चर कि जो रॉक कट केव्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन है रॉक केव्स की वो कंटिन्यू रही, जैसे हमने आपको पीछे बताया गया था कि मौर्यन पीरियड में कि दो हैं जो चेतया एंड जो व्यास होते हैं, तो उनमें से जो यहाँ पे हैं, यहाँ पे दोनों ही हैं कि जो इन द मौर्यन पीरियड। हाउएवर दिस पीरियड सो डेवलपमेंट ऑफ 2 टाइप ऑफ, जो हमने मौर्यन पीरियड में केवल यहाँ पे विहार ही थी, लेकिन यहाँ पे जो प्री मौर्यन पीरियड है इसमें चेतया और ये विहार दोनों ही हैं। वाइल जो विहार है वो आर द रेजिडेंशियल हॉल फॉर द बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्क्स एंड वर डेवलप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर, और जो चैत्या हॉल है वो डेवलप हुआ ड्यूरिंग दिस टाइम। और दे आर मोनली जो इनकी किस फिगर में होती थी, ये क्वाड्रेंगल होती थी, बेसिकली आप समझ सकते थे क्यूब फॉर्म में होती थी कि विद अ चैम्बर, फ्लैट रूफ है, यूज़ होती थी एज अ प्रेयर हॉल। जो केव्स हैं had also had open courtyards and other stone screen walls, जिससे कि उन्हें बारिश से शील्ड किया जा सके, और ये डेकोरेटेड होते थे विद ह्यूमन और एनिमल फिगर्स। इनके एग्जांपल हैं कार्ली चैतन्य हॉल, अजंता केव्स जिसमें 29 केव्स हैं, उसमें 25 विहार हैं और 4 चैतन्य हैं। ये इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं लेफ्ट में, कार्ली चैतन्य देखिए आप कितना ही डेकोरेटेड है, और ये विहार। नेक्स्ट केम द उदयगिरी, और ये कंडागिरी केव्स उड़ीसा के अंदर, देयर वर मेड अंडर द कलिंगा किंग के अंडर में बनी गई थी ये काराविला इन 1st और 2nd सेंचुरी BC नियर मॉडर्न डे भुवनेश्वर। तो आप बेसिकली ध्यान रखेंगे कि लोकेशन, टाइम पीरियड और किस किंग के अंडर बनी थी। तो देख लिया हमने टाइम पीरियड 1st और 2nd सेंचुरी BC, एरिया भुवनेश्वर का मॉडर्न डे, और जो बनाई गई थी जो कलिंगा किंग थे करावेला उनके अंडर में, जो
केव कॉम्प्लेक्स था वो मैन मेड भी था और नेचुरल केव्स भी थे। दे वर पॉसिबली केव आउट फॉर द रेजिडेंस ऑफ जैन मॉन्क्स। और यहाँ पे 18 केव्स थी उदयगिरी में और 15 जो थी वो कंडागिरी में थी। वेरी इंपॉर्टेंट, जो उदयगिरी केव्स थी वो फेमस थी फॉर द हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शंस विच इज़ क्रेव्ड आउट इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्क्रिप्चर स्टार्ट होती है विद जैन नामोकर मंत्र और ये हाईलाइट करता है वेरियस मिलिट्री कैंपेन अंडरटेकन बाय द किंग खरावेला। जो स्क्रिप्चर्स हैं ये देर अदर स्क्रिप्चर्स भी वहाँ पे मिली हैं। और जो रानी गुम्पा केव्स हैं उदयगिरी में वो डबल स्टोरेज थी और हैज़ ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर्स। तो आपको यहाँ तक ये पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है स्तूपास। अब इस पीरियड के जो स्तूपास थे वो लार्जर साइज़ के थे एंड मोर डेकोरेटिव इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो ये जब कंपेयर करने के लिए दिएगा तो आप पहले से अब जो पोस्ट मौर्यन पीरियड में मौर्यन पीरियड से पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो स्तूपास हैं वो लार्ज हो गए, मोर डेकोरेटिव हो गए। जो स्टोन है वाज इंक्रीजिवली यूज़ होते हैं इन प्लेस ऑफ वुड और ब्रिक। हमने देखा है वहाँ पे वुड यूज़ होती थी, लेकिन यहाँ पे जो स्टोन है वो इंक्रीज़ हो गया उसका यूज़ होना। एंड सोंगा जो डायनेस्टी है वो इंट्रोड्यूस करती है जो आइडिया तोरन्स का एज ब्यूटीफुली डेकोरेटिव गेटवे टू द स्तूपास। जो तोरन्स हैं वो इंट्रिकेटिवली कार्व विद फिगर्स एंड पैटर्न यूज़ होते थे एज अ एविडेंट ऑफ हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस। एग्जाम्पल क्या है? बरहुट स्तूपा मध्य प्रदेश के अंदर, तोरण एट सांची स्तूपा मध्य प्रदेश के अंदर। अब इसमें स्क्रिप्चर्स दिए गए हैं कि 3 प्रोमिनेंट स्कूल ऑफ स्क्रिप्चर डेवलप हुई इस पीरियड में 3 डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया में। जो अब जेम्स या गैम जिससे भी आप इसे याद कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ गंधारा, देन मथुरा एंड इज अमरावती। फर्स्ट है जो गंधारा स्कूल। जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है वो डेवलप हुआ इन द वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ पंजाब नियर मॉडर्न डे पेशावर एंड अफगानिस्तान। जो ग्रीन इन्वेडर हैं वो इस ट्रेडिशन को लाए थे ऑफ ग्रीक एंड रोमन स्क्रिप्चर जो इन्फ्लुएंस करते हैं जो लोकल ट्रेडिशन ऑफ द रीजन। थर्स जो गंधारा स्कूल है केम टू नोन एज द ग्रेको इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट। जो गंधारा स्कूल है वो 2 स्टेजेस में फ्लरिश हुआ बिटवीन 50 BC टू 1500 AD। वाइल जो अब देखेंगे इसमें जो 2 में अलग अलग क्या था कि जो पहला था उसमें यूज़ होता था ब्लूइश ग्रे स्टोन, लेकिन जो सेकंड था उसमें मड और स्टूको यूज़ होता था स्क्रिप्चर बनाने के लिए। जो इमेज थी बुद्धा की और बुद्धिसत्वास की वो बेस्ड थी ऑन द ग्रेको रोमन पैंथिक। इसमें हम आगे डिफरेंस भी देखेंगे जो रिजेंबल डेट ऑफ अपोलो। मथुरा स्कूल जो हम जैन देखे फर्स्ट ट्री में, अमरावती लास्ट देखेंगे हम। मथुरा देखते हैं। जो मथुरा स्कूल है वो किस में कहाँ पे फ्लरिश हुआ था? ऑन द रिवर यमुना। क्या पीरियड था उसका? जो जैसे आपको बताया गया कि आप पीरियड ध्यान रखेंगे बिटवीन द 1st और 3rd सेंचुरी BC। ये इन्फ्लुएंस किसका था? बाय द स्टोरीज ऑफ 3 रिलीजन। तो ये अभी आप पढ़ लीजिए, आगे भी टेबल आएगी तो उसमें आपको पूरा ही क्लियर हो जाएगा कि ये गंधारा मथुरा और ये अमरावती कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। कि हमने देखा है कि ये गंधारा बेसिकली पूरा ही कंप्लीट जो इन्फ्लुएंस था वो बुद्धिज्म था, लेकिन जो मथुरा है वो तीनों से था, बुद्धिज्म, हिंदुज्म और जैनिज्म। जो इमेजेस हैं मॉडल होती थी ऑन द अर्लियर यशका इमेजेस ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। ये यूज़ करता है सिम्बोलिज्म इमेज के अंदर। और जो हिंदू गॉड है और रिप्रेजेंट होते थे यूजिंग देयर अवाइड्यूज। फॉर एग्जांपल जो शिव है उसने लिंगा की एक इमेज बना के सिंबल बना के पता चल जाता था कि ये शिव की इमेज है। सिमिलरली जो हेलो अराउंड द हेड ऑफ मुद्दा इज़ लार्जर दैन द गंधारा स्कूल की जो मच लार्जर इमेजेस इसमें बन रहे हैं वही यहाँ पे बताया जा रहा है। जो बुद्धा है शोन टू बी सराउंडेड बाय 2 बोधिसत्वानास। पद्मपानी होल्डिंग कर रही है एक लोटस को और विजयपानी होल्ड कर रही है एक थंडर बोल्ट को। तो बेसिकली ये बताया कि जो बुद्धा जी हैं उन्हें सराउंड किया गया है 2 बोधिसत्वानास के द्वारा। तो इधर पद्मामणि है जो लोटस होल्ड कर रही है, दूसरी साइड विजयपानी है एक जो थंडर बोल्ट होल्ड कर रही है। नेक्स्ट केम द अमरावती स्कूल कि इन द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया अमरावती स्कूल डेवलप हुआ ऑन द रिवर कृष्णा रिवर। तो तीनों का ध्यान रखेंगे आप, रिवर का भी, अंडर द पैट्रोनेज। किसके पैट्रोनेज में? सतवानास रूलर। वाइल जो अदर 2 स्कूल्स हैं वो फोकस करते थे सिंगल इमेज पे, लेकिन जो ये अमरावती इमेज है, ये स्कूल है, ये एम्फेसिस करता था डायनेमिक इमेज को यूज़ करने में, नैरेटिव आर्ट को यूज़ कर सकता था। और जो स्क्रिप्चर हैं इस स्कूल के वो एक्सेसिव यूज़ करते थे त्रिभंगम पोस्चर का, कि वो बॉडी विद 3 बैंड्स। अब डिफरेंट जो आपको बताया जाता है कि टेबल आएगी कि
गंधारा, मथुरा और अमरावती स्कूल्स में। अब देखते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कि ये हैवी इन्फ्लुएंस था ग्रीक से, इसलिए इंडो ग्रीक आर्ट भी इसको बोला जाता था। और जो मथुरा स्क्रिप्चर्स था वो बेसिकली इंडिजीनियस ही था, दोनों ही, अमरावती भी, दोनों ही ये बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं थे। और जो इंग्रेडिएंट यूज़ होते थे, जो गंधारा है इसमें जो स्कूल यूज़ करता था ब्लूइश ग्रे स्टोन्स, इसमें 2 फेज देखे थे ना हमने, जो 50 BC से 500 AD, जो 50 BC वाला यूज़ करता था ब्लूइश ग्रे, और जो 500 दैट इज़ मड और स्तूपा। लेकिन जो स्क्रिप्चर्स इसमें मथुरा में थे वो यूज़ करते थे स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन। और जो अमरावती के स्कूल है वो यूज़ करता था वाइट मार्बल। रिलीजियस इन्फ्लुएंस देख लेते हैं कि जो बुद्धिज़्म से इन्फ्लुएंस था ये फर्स्ट स्कूल गंधारा वाला, जो आपको पहले भी बताया। और सेकंड जो मथुरा वो तीनों ही रिलीजन से इन्फ्लुएंस था, हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज़्म। लेकिन लास्ट वाला अमरावतीज़्म ये ही मेनली बुद्धिज़्म से ही इन्फ्लुएंस था। और ये कहाँ से पैट्रोनेज मिली थी, तो ये कुशाना रूलर का ही था। ये सेकंड भी कुशाना रूलर है, लेकिन थर्ड जो अमरावती है ये सतवाना रूलर है। एरिया ऑफ डेवलपमेंट देख लेते हैं कि गंधारा जो डेवलप हुआ था इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, जिसे मॉडर्न डे कंधार भी बोलते हैं। और सेकंड है ये डेवलप हुआ अराउंड मथुरा, कोंक एंड कंकलिथा, जो फेमस जैनिक स्क्रिप्चर है। और थर्ड है अमरावती इन द कृष्णा गोदावरी लोअर वैली, अमरावती इन नागार्जुन कोंडा। अब फीचर क्या है ऑफ द बुद्ध स्क्रिप्चर, उसमें फीचर्स में तीनों में क्या डिफरेंस है। जो बुद्ध है वो शोन किए गए उसमें स्पिरिचुअल स्टेट में, जिसमें उनके वेवी हेयर हैं, फ्यूर, उन्होंने कम ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, जो सिटिंग पोजीशन में बैठे हैं योगी की। और उनकी हाफ आइज क्लोज हैं, जो बेसिकली मेडिटेशन दिखाते हैं। और लेकिन जो सेकंड है उसमें बुद्धा शो किए गए डिलाइटेड मोड में, ये कि उनके पीछे एक तेज है स्माइलिंग फेज में। उनकी जो बॉडी है वो सिम्बलाइज करती है एक मस्कुलिनिटी, वेयरिंग टाइट ड्रेस पहनी हुई है। यहाँ पे जो फेस है और हेड है उनका वो शेड आर शेवन। बुद्धा इज सीटेड इन पद्मनासन की सिटिंग में बैठे हैं, और यहाँ पे योगी पोजीशन है, यहाँ पे पद्मनासन की पोजीशन है। तो तीनों ही याद रखेंगे आप। सिंस जो स्क्रिप्चर्स हैं जनरली नैरेटिव आर्ट का पार्ट था, कि डेकोरेटिव होती थी, कि सिंगल इमेज पे फेमस ये फिक्स नहीं था जो अमरावती वाला था। देयर इज लेस एम्फेसाइज ऑन इंडिविजुअल फीचर, तो इसलिए यहाँ पे बुद्धा की किसी इंडिविजुअल फिगर का ये फीचर्स पे कम ही इन्फ्लुएंस थे कि किसी सिंगल फीचर पे। जो स्क्रिप्चर था जनरली डिपिक्ट करता था कि लाइफ स्टोरीज हैं जो बुद्धा की, जो जदाका टेल्स हैं, बेसिकली जो प्रीवियस लाइफ है बुद्धा की इन बोथ ह्यूमन और एनिमल फॉर्म में, ये देख सकते हैं आप। नाउ केम द ग्रीक आर्ट और रोमन आर्ट। तो गाइज जो ये ग्रीक आर्ट और रोमन आर्ट है ये हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करते हैं, और इसमें हमें ये ग्रीक आर्ट और रोमन आर्ट कंप्लीट करना है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट आएगा कि वेरियस जो मुद्राज हैं रिलेटेड टू बुद्धा, उसकी पूरी ही जो कितनी तरह की जितने भी ये मुद्राज होती हैं, तो टोटल 10 मुद्राज हैं, वो हमें कंप्लीट करनी है। फिर हम स्टार्ट करेंगे गुप्ता एज, और हम डेली के 2 लेक्चर इसमें कंप्लीट करेंगे, और विद इन मंथ हम ये पूरी बुक कंप्लीट कर डालेंगे। तो आप हमारे साथ साथ इस बुक को जरूर कंप्लीट करें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट मिस टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल 10M Expert IAS। थैंक यू।